बोलो चावंड माता की। सम्मानीय हमारे जिला अध्यक्ष जो बोल रहे थे आपके सामने, रामलाल जी ओड साहब, हमारे दौसा के प्रधान ये प्रहलाद जी हैं, और अपने सिकंदरा प्रधान, हमारे सिकराया प्रधान, हमारे सभी सरपंच साहबान, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं हेमराज जी, ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज जी, और हमारे सभी गायक कलाकारों और सभी हमारे डोलीकार आसपास के बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो आपने एक अच्छा आयोजन किया। और 2-3 रोज पहले माता जी के गए थे वैष्णो जी के, उस दिन यहाँ से फ़ोन किया था कि साहब आपको इस प्रोग्राम में आना पड़ेगा। आज सुबह भी हमारे चुनाव को लेकर के जो गा रहे थे वीसी थी, और उसमें यही बता रहे थे कि भाई ये बीजेपी वाले बहुत तेज हैं। क्यों रेत जी? तो इनसे थोड़ा काउंटिंग में सावधान रहना। तो हमारी 2-3 घंटे तक मीटिंग चली थी, और उस मीटिंग के चक्कर में मेरा एक बार तो ये हो गया था कि भाई पता नहीं चलना होगा नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे मीटिंग खत्म हुई, हम जयपुर से आपके बीच में आए। साथियों, ये आयोजन अपने गांव में होते रहते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भावनाएं हैं। इसके बहाने से हम मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं, एक दूसरे से विचार आदान प्रदान रहते हैं। हम नेताओं का भी अपने विचार रखने का इसमें मौका मिल जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे जितने भी हमारे मीडिया हैं, एक से एक गायक कलाकार भी तगड़े होते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे और क्षेत्र हो, ये सारी बातें हमारी इस बहाने से हो जाती हैं। धार्मिक आयोजन भी हो जाते हैं। आपने प्रोग्राम किया, अच्छा किया। हमारे चुनाव के बाद में मैं समझता हूँ कि ये पहला ही प्रोग्राम है इतना बड़ा। जहाँ तक देखो, इस बार जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव पहली बार मैंने देखा है पूरी जनता, ये विचारधारा पे चुनाव हुआ है इस बार। जो होना चाहिए, ये प्रजातंत्र में विचारधारा पे ही चुनाव होना चाहिए। जनता ने न किसी व्यक्ति की मानी और न किसी पार्टी की विशेष की मानी। जनता ने फैसला किया, और कौन सी पार्टी हम गांव के लोगों के पक्ष की है, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छा फैसले करती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे खिलाफ फैसले करती है। ये सही भी है। देखो, जिस दिन हम सब में जागृति पैदा हो जाएगी, हम विचारधारा पे मतदान करने लग जाएंगे, उस दिन हमारा भाग का फैसला ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। पिछले जो 10 साल के अंदर जो परिस्थितियां रही हैं, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हम किसान परिवारों से हैं, ज़्यादातर हम नौकरियों पर डिपेंड रहते हैं। जब से इस देश के अंदर सरकार आई है, सबसे ज़्यादा यदि इन्होंने नुकसान किया है तो सरकारी रोजगारों का सृजन नहीं किया, सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं किया, क्योंकि हम बच्चे पढ़े थे इसलिए। और इसको जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो हमारे भारत में। और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम गए, संविधान संशोधन की बातें हुई, आरक्षण की बातें हुई, और खूब बाद में सफाई भी देते रहे। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है अगर सरकार अपनी बनेगी, लेकिन मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, किसी कारण से यदि सरकार नहीं भी बनी तो इस बार जनता ने मोदी जी को और अमित शाह को ये मैसेज जरूर दे दिया, और जो भारत का संविधान है और जिस संविधान ने हमको ये अधिकार दे रखे हैं, यदि आपने उसके साथ में छेड़छाड़ करी तो ये किसान वर्ग के लोग, ये ST/SC के लोग, ये OBC के लोग मोदी जी आपको माफ नहीं करेंगे। सफाई देते रहे हो लोग। कई भाई कहते रहे हमारी गारंटी हमारा खत्म नहीं होने देंगे, हमारी गारंटी, यहाँ तक आ गए थे, हमारी गारंटी हम संविधान में संशोधन नहीं होने देंगे। और हमने जवाब भी दिया, आप ये बताइए, अरे सीधा तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है जो हमारी व्यवस्था को खत्म कर दो। हम तो कई जगह बोल भाई खत्म इनडायरेक्ट करते हो। आप ये देख लीजिए, कई साथी जाते हैं जयपुर, आज जितने भी भारत के हवाई अड्डे हैं, ये सारे के सारे अडानी अंबानी को दे दिए ठेके पे। आप ये बताइए, जब उनको ठेके पे दे दिए तो हमारी नौकरी अपना आप बंद हो गई ना बंद, अपना आप ही हो गई, तो खत्म ही तो होगा आरक्षण। ये रेलों को ठेके पे देने जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, इस बार जिस तरह का देश में मैसेज हुआ, जिस तरह से हमारे ST/SC OBC के लोगों में जागृति पैदा आई, तो आने वाले टाइम में कोई भी पार्टी हो हमारे खिलाफ फैसला नहीं कर पाएगी। जहाँ तक अपना दौसा का सवाल है, आपने खूब मेहनत करी। देखो एक बात, अभी हम दोनों बात कर रहे थे, हम में जागृति खूब थी, अधिकतर लोग कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे, हम में जोश भी था। हम क्या करते हैं, पोलिंग के दिन थोड़े ढीले रह जाते हैं।
90% व्यक्ति ये चाहते हैं कांग्रेस जीते, 90% व्यक्ति ये चाह रहे थे मुरारी जीते, पूरे प्रदेश में कांग्रेस जीते, लेकिन हम पेटियों पे थोड़ा कम पहुंचते हैं। हम क्या कहते हैं, एरो में पचरा में बैठा था, शाम का टाइम तक सोमनी थी, तो पटेल खैरा मैंने कितने पोलिंग करे साहब 60 में बढ़ाई क्यों नहीं साहब, थोड़ी साधन की कमी रही, तो चारों तरफ लोग बाग सोमनी में जीवने आ रहे थे। मैंने कहा था इनको साधन किसने करे किसी ने नहीं करे। जिस दिन में समझ जाएंगे वोट का महत्व हमारे सब चीज से ज्यादा है, वोट का महत्व हमारे दंगल से भी ज्यादा है, वोट का महत्व हमारे जीवन छूटने से भी ज्यादा है, उस दिन हम किसी चीज की वेटिंग नहीं करेंगे और हम 90-95% पोलिंग करेंगे। और पूरे देश के अंदर ये हमारी कमजोरी रही है। जो बीजेपी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने अपनी वोटिंग परसेंटेज पूरी करी है, और जो हमारी विचारधारा के लोग हैं सीधे साधे गांव के, उन्होंने वोटिंग परसेंटेज थोड़ी कम करी है। लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद है, मुझे पूरा विश्वास है। दौसा की सीट तो हमारे अध्यक्ष जी सब बता रहे थे, यहाँ पड़े वोट का 80 से 90% वोट कांग्रेस को पड़ा है, तो हम जीतोगे तो निश्चित। लेकिन मैं सबसे ज्यादा महत्व जो मैंने इस बार महसूस किया, देखो मेरे को भी राजनीति 20 साल हो गए, मैं पहले नौकरी में था, मेरे बारे में बहुत से लोग जानते हैं, मैं एक विचारधारा का व्यक्ति हूँ। हमारी पार्टी में कई बार ऐसी बातें हुई थी, लेकिन मैं शुरू से मेरी कई बार बहस भी होती रहती है, क्योंकि डोली का गांव अब तो पलट गया, लेकिन गांव के क्षेत्र के हिसाब से ज्यादातर यहाँ बीजेपी के लोग, विचारधारा नहीं थी बीजेपी की, बीजेपी को वोट देते थे, और होता भी है गांव का। देखो जो गांव का प्रत्याशी लड़ता है तो देते भी है, लेकिन मेरे मामले में हमेशा आपने पूरा सहयोग किया, पिछली बार भी पूरा किया था, पिछली बार भी खूब। अरेत जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, और पहले रामस्वर जी देते थे, वो नहीं लड़ते तो मेरे को देते ही हो, नहीं दिलाते हो भी हो। इसलिए कृपा करके मैं लंबे भाषण नहीं दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने परसों सब जीतेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, किसानों में, मजदूरों में राचा नहीं है, लेकिन जागृति पैदा हुई है। लोगों ने अपनी विचारधारा पे वोट डाले, और धीरे धीरे जो कमी रहेगी और जागृति पैदा हो जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, निश्चिंत रहना। सत्ता की तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी आई तो हमारे क्षेत्र की बातों को हम लोकसभा में मजबूती से रखेंगे। लोकसभा में आपकी आवाज को, इस विचारधारा को, आपके पक्ष को हम हमेशा के लिए अच्छी तरह रखेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने स्वागत किया, यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।